उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अपने चरम पर है। तैयारियां पूरी हैं, फिर चाहे समाजवादी पार्टी का खेमा हो या बीजेपी का। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अगर वहां की कहानी देखी जाए तो इस वक्त सियासी पारा अपने चरम पर है। तमाम सीटों के बीच मुरादाबाद मंडल में कुंदरकी विधानसभा जो सीट है वो तुर्क बहुल मानी जाती है, और ये सीट इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये सीट भी साख और नाक का प्रश्न बन गई है। यही वजह है कि बीते 13 विधानसभा चुनाव में 9 बार तुर्क नेता कुंदरकी से विधायक बनने में सफल रहे। हालांकि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सहसपुर राज परिवार का भी वर्चस्व रहा है। 4 बार सहसपुर राज परिवार के सदस्य यहां से विधायक बने हैं। राज परिवार को छोड़ अन्य समाज का कोई नेता कुंदरकी से विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया है। तुर्क बहुल सीट को पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, इसलिए हमने कहा कि एड़ी चोटी का जोर दोनों खेमों से लग रहा है और साख और नाक का प्रश्न हो गई है उपचुनाव की सभी 9 सीटें। साल 2009 में हुए विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के बाद बिलारी नगर और आसपास का इलाका कुंदरकी के ही विधानसभा क्षेत्र से अलग हो गया। चंदौसी विधानसभा का कुछ हिस्सा शामिल करते हुए बिलारी अलग विधानसभा बन गई। सहसपुर राज परिवार का परंपरागत इलाका भी नई बनी बिलारी विधानसभा में चला गया। मुरादाबाद देहात विधानसभा का मुंडा पांडे ब्लॉक का इलाका कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। यह हम पूरी भौगोलिक स्थिति आपको कुंदरकी की बता रहे हैं, राजनीतिक स्थिति बता रहे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव बिलारी और कुंदरकी में नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव हुए। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 5 बार जलालपुर खासगांव निवासी तुर्क जाति के हाजी अकबर हुसैन विधायक बने हैं। हाजी अकबर हुसैन 1977 में जनता पार्टी से, 1980 में जनता पार्टी एस राजनारायण पार्टी से, 1991 में जनता दल से, 96 में और 2007 में बीएसपी से विधायक बने। डोमघर गांव निवासी तुर्क जाति के हाजी मोहम्मद रिजवान कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक बने हैं। हाजी मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी से साल 2002, 2012 और साल 2017 में कुंदरकी सीट से विधायक बने। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुंदरकी से तुर्क जाति के नेता को ही जीत मिली थी। फर्क इतना रहा कि तुर्क जाति के स्थानीय नेता की बजाय संभल के दीपा सराय निवासी तुर्क जाति के जियाउर रहमान बर्क कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से सपा के टिकट पर विधायक बने। वर्तमान विधानसभा चुनाव में 3 बार के विधायक रहे हाजी मोहम्मद रिजवान सपा से प्रत्याशी हैं। जियाउर रहमान बर्क अब संभल लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जा चुके हैं, जबकि हाजी अकबर हुसैन मौजूदा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। अब इस चुनाव में कुंदरकी सीट पर तुर्क जाति का वर्चस्व बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी प्रत्याशी विजयी होकर तुर्क नेताओं का वर्चस्व तोड़ेंगे, ये तो पता चलेगा 23 नवंबर को। लेकिन हाँ, कुंदरकी सीट खूब सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश की उन तमाम उपचुनाव वाली सीटों में से। 4 बार सहसपुर राज परिवार के सदस्यों ने तुर्क नेताओं को यहां पर मात दी है, यानी सिर्फ तुर्क नेताओं का ही बोलबाला नहीं रहा है। अगर अच्छे प्रदर्शन के साथ चुनाव लड़े गए हैं तो सहसपुर राज परिवार ने भी इन नेताओं को मात दी है। 2012 से पहले सहसपुर राज परिवार के सदस्य 4 बार कुंदरकी से अलग अलग पार्टियों से विधायक बने थे। साल 1974 में कांग्रेस के टिकट पर रानी इंद्रमोहिनी, 1985 में कांग्रेस के टिकट पर रानी इंद्रमोहिनी की बेटी रानी रीना, ये दोनों ही विधायक बनी थी। 1989 जनता दल के टिकट पर और 1993 में बीजेपी के टिकट पर इंद्रमोहिनी के बेटे राजा चंद्रविजय सिंह विधायक बने थे। एक बार राजा चंद्रविजय से मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी वो रह चुके हैं। आपको बता दें कि राज परिवार के सदस्यों को जीत मिलने वाले चुनाव में पराजित प्रत्याशी तुर्क बिरादरी के ही थे। इस बार ये तिलिस्म जो कि तुर्क नेताओं का है, उसे तोड़ने की बात कही जा रही है। अगर बीजेपी ने इस किले को तोड़ लिया तो निश्चित तौर पर इतिहास बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुंदरकी की ये सीट जो कि एक तरीके से पूरी तरह से चाक चौबंद बताई जाती है तुर्क नेताओं को लेकर, हो सकता हो कि इस बार वहां बदलाव जैसी स्थिति दिखाई पड़े। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में पहले यह तारीख 13 नवंबर की थी। फिलहाल त्योहारों को देखते हुए तारीख में बदलाव किया गया है। 20 नवंबर को सभी 9 उपचुनाव की सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ परिणाम आएंगे। तब पता चलेगा कि ये जो कुंदरकी का पूरा इतिहास हमने आपको बताया है, इसमें कोई बदलाव होता है या फिर तुर्क नेता एक बार फिर इस किले को फतह कर जाते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।